जब से शियाओ हुओ ने 9 यांग डिवाइन आर्ट की साधना शुरू की, उसके पूरे शरीर से जबरदस्त गर्मी निकलने लगी। इसी वजह से वो घर की औरतों के लिए चलता फिरता हीटर बन गया। तीनों बहनों को तो ठंड से बचने का तरीका मिल गया, लेकिन रोज रोज खींचतान में शियाओ हुओ की हालत खराब हो जाती थी। असल में टाइम ट्रैवल करके पुराने दौर में पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि अब वो सिर्फ अपनी भाभी के साथ ही जिंदगी गुजार सकता है। घर इतना गरीब था कि एक ढंग का बिस्तर तक नहीं था। उस वक्त भाभी भूसे के ढेर पर लेटी ठंड से कांप रही थी और उसका इकलौता कपड़ा भी अभी सूखा नहीं था। ये देखते ही शियाओ हुओ ने अपनी बाहरी पोशाक उतारकर उसे ओढ़ा दी। उस पल भाभी को लगा जैसे उसे जिंदगी की आखिरी उम्मीद मिल गई हो। जिंदा रहने के लिए उसके पास उसी पर भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जान बचाने के सामने बाकी सब छोटी बातें थी। दोनों एक दूसरे से सटकर उस सर्द रात को किसी तरह काटते हैं, लेकिन शियाओ हुओ समझ गया कि पूरी सर्दी ऐसे नहीं निकाली जा सकती। इसी बीच अपनी बदकिस्मत शुरुआत को कोसते वक्त उसके सामने अचानक ट्रैवल सिस्टम एक्टिव हो जाता है। पहला ही इनाम 9 यांग डिवाइन आर्ट। ताकत मिलते ही वो बाहर जाकर इसे आजमाता है। एक ही वार में विशाल चट्टान चकनाचूर हो जाती है। खुशी से भरकर वो शिकार पर निकलता है ताकि घर की हालत सुधारी जा सके। जिस ताकत से कभी दुनिया हिलती थी, वही अब खरगोशों के शिकार में इस्तेमाल हो रही थी। पर कंट्रोल बिल्कुल सटीक था। 2 खरगोश आसानी से मिल जाते हैं। जब वो खुशी खुशी घर लौटता है तो देखता है कि घर में 2 और लड़कियां मौजूद हैं। पता चलता है कि मायके का घर भारी बर्फ में ढह गया और ये दोनों किसी तरह जान बचाकर यहाँ पहुंची। जाने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने शरण मांगी। शियाओ हुओ का दिल नरम था और अब सिस्टम का सहारा भी था। 2 और लोगों का बोझ उसके लिए समस्या नहीं था। उसकी हामी सुनकर भाभी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बड़ी बहन बेहोश थी। आग जलाने के बावजूद उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। घबराई हुई भाभी फिर शियाओ हुओ की ओर देखती है। तभी पता चलता है कि उसके कपड़े पूरी तरह गीले हैं। दोनों बहनें जल्दी जल्दी कपड़े उतारती हैं। माहौल बेहद अजीब हो जाता है और शियाओ हुओ समझ नहीं पाता क्या करे, लेकिन जान का सवाल था। आखिरकार वो आगे बढ़ता है। 9 यांग की ऊर्जा से उसका शरीर भट्टी की तरह तप रहा था। कुछ ही देर में ठंड खत्म हो जाती है और उसकी हालत संभलने लगती है। इसी दौरान गांव के कुछ दबंग लोग वहां पहुंच जाते हैं। संख्या का घमंड और गंदी नियत दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। धमकियां दी जाती हैं और भाभी को छीन लेने की बात कही जाती है। शियाओ हुओ को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटता। एक एक करके सब जमीन पर गिरते हैं। आखिर में वो ठंडे लहजे में पूछता है, अब भी किसी को आपत्ति है? चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। लड़ाई के बाद भाभी घबराकर उसके पास आती है। वो शांत स्वर में कहता है कि वो ठीक है। उसकी आंखों में सिर्फ एक बात साफ थी, अब कोई भी उसकी फैमिली की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता।